निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी बंधा जी के श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पेबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामराज की 108 निर्यापक महाश्रमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्णय सागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कोई भी कार्य की शुरुआत जब भी होती है तो वह शुरुआत ध्वजारोहण से होती है। मांगलिक ध्वजारोहण करके और जिस कार्य की शुरुआत होती है वह कार्य निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। साधु परमेष्ठ ही अपने आप में एक चारित्र की महाध्वजा है, और जहाँ एक नहीं 6 श्रमण पिच्छीधारी और साथ में एलक जी महाराज, ये 7 पिच्छियाँ विद्यमान हैं। उस कार्य की शुरुआत हो रही है। यह कार्य आप लोगों को लिए एक जीवन में ऐसी शांति और सुख समृद्धि का कारण बनेगा जो आप आगे स्वयं ही इसका फल दिखेंगे। यह ध्वजा धर्म ध्वजा कहलाती है। धर्म देवता का प्रतीक होती है और इसमें एक आधार स्तंभ रहता है, एक दंड रहता है और एक ध्वजा। ये 3 चीज़ें हुआ करती हैं और ये तीनों चीज़ें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक मानी जाती हैं। और रत्नात्रय को धर्म कहा है और यह धर्म का देवता यह ध्वज कहलाता है। उस ध्वज का यहाँ पर आज आरोहण हुआ और उस ध्वजा ने, इसको पताका भी बोलते हैं, यह होने वाले आगे के कार्यों की सूचना पता को देने वाली होती है। पताका
और जब ध्वजारोहण हुआ तो मांगलिक शुभ दिशा में उसका फहराना हो गया। इसका अर्थ है ये बहुत ही मांगलिक कार्य आपका प्रारंभ होना है। एक श्रमण धर्म होता है, दूसरा श्रावक धर्म होता है। एक धर्म रथ है, इस धर्म रथ के दो पहिए हैं, एक श्रमण का है, दूसरा श्रावक का है। ये दोनों पहिए जब दृढ़, मजबूत और अच्छी तरह से सुस्थिर रहते हैं, धर्म का रथ निरंतर प्रवहमान रहता है। लेकिन जब इसमें इन पहियों में शिथिलता आ जाती है, तब आचार्य भगवान कहते हैं कि यह धर्म का रथ डगमगाने लग जाता है। और उसके लिए फिर शास्त्रों में अनेक उदाहरण दिए गए हैं कि जो साधु उलझे रहते हैं उनके लिए सुलझे श्रावकों का उदाहरण दिया जाता है, और जो श्रावक उलझे रहते हैं उनके लिए सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण दिया जाता है। रत्न करंडक श्राप का 4 आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें मेढक का उदाहरण दिया, सूकर का उदाहरण दिया। एक सूकर ने इस धर्म की कैसे रक्षा की, धर्म ध्वजा को कैसे संभाला। आवास दान में, अभय दान में सूकर को स्थान दिया, आप लोगों का नाम नहीं आया। और जंगल में, गुफा में 2 ऐसे श्रमण, महाश्रमण, और वह इस गुफा भी सामान्य गुफा नहीं, सिंह की गुफा में जाकर के और ध्यान लगा करके बैठ गए। सिंह की गुफा में कौन जा सकता है? जो नर सिंह हुआ करते हैं वही सिंह की गुफा में जाकर के बैठते हैं। और दोनों ने ध्यान लगा लिया और घटना यूं घटी, वह सिंह उसी गुफा की ओर बढ़ रहा है। तभी एक सम्यक दृष्टि जो कुछ व्रतों को धारण करने वाला है, ऐसा एक सूकर, उसकी नज़र पड़ी कि अभी अभी मुनिराज ध्यान मुद्रा में गुफा में गए हैं और ये सिंह उसी गुफा की ओर जा रहा है। मेरे होते हुए उन मुनिराजों का ये कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और जाकर के सिंह के सामने खड़ा हो गया और ललकार मार दी। सिंह के सामने अगर कोई ललकार मार दे, आपके सामने अगर सिंह आ जाए तो आप क्या करोगे? महाराज हम क्या करेंगे? जो कुछ करना है अब उसी को करना है। लेकिन 2 मुनिराजों की रक्षा के लिए, और वह सूकर सिंह के सामने खड़ा हो गया कि मेरे होते हुए जब तक मेरे तन में प्राण हैं तब तक इन मुनिराजों का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और सिंह और सूकर का घमासान युद्ध हुआ। ऐसा महायुद्ध हुआ कि दोनों लहू लुहान हो गए। और अंत में जाकर के सूकर ने सिंह को और सिंह ने सूकर को पछाड़ दिया और दोनों वहीं जाकर के शांत हो गए। एक स्वर्ग में गया और एक नरकों में गया। इसका कारण क्या है? एक की भावना थी, मुनिराज जो चारित्र की ध्वजा है, धर्म की ध्वजा है, इस ध्वजा को मुझे इनकी आन शान बान को सुरक्षित रखना है। और वह सिंह के सामने डट के मुकाबला कर गया। और एक इस भावना से अंदर जा रहा था कि मुझे इन मुनिराजों का घात करना है, वह नरक में चला गया। ऐसे उलझे हुए श्रावकों के लिए सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण
बंधुओं, ऐसे इस धर्म की रक्षा के लिए सम्यक दृष्टि वृत्ति गण हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी मेरे होते हुए इस धर्म ध्वजा को कभी किसी प्रकार का कोई नाश आदि नहीं हो सकता है, इसको कुछ प्रकार का वो धोखा या इस प्रकार से नष्ट हो सकता है, ऐसी कोई भी बात मेरे द्वारा नहीं हो सकती। जब तक मैं हूँ तब तक धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म की आन और बान शान के लिए यह ध्वजा आपको ये धर्म का पता बताने वाली है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ऐसी धर्म ध्वजा का वह ध्वजारोहण करता है वह आगे जाकर के मुक्ति का पात्र बनता है, ऐसी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। और ये ऐसा इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है जिसमें 3 बड़े शमूषण यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पर गंध कुटियाँ लगी हुई हैं। इनमें सब श्री जी विराजमान होकर के जब आप सिद्धों की आराधना करोगे, निश्चित मानिएगा कि आप लोग बहुत जल्दी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अच्छे मन वचन काय को अपने सरल बना करके और आप लोगों को सिद्धों की आराधना करना है। ये अष्टानिक की आराधना सिद्धों की है। ये अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र विधान एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। सामान्य समय में सिद्ध चक्र की आराधना तो अपने आप में स्थान रखता ही है, लेकिन अष्टानिक पर्वों में यह कई गुना फल को प्राप्त होता है। और इस सिद्ध चक्र की महिमा जहाँ जहाँ सिद्ध चक्र को कराया है, अनेक प्रकार के अतिशय और बड़े बड़े कार्य सिद्ध हुए हैं। आप लोग अच्छी तरह से 8 दिन निर्विकल्प होकर के ऐसे अतिशयकारी बंधाजी क्षेत्र पर आप लोगों को सौभाग्य मिला है, उसका लाभ आप लोगों को लेना है। और तन मन धन से सिर्फ आराधना का ही नहीं, इन कालों में जो विशेष रूप से दान करता है विशेष फलों को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत ने आप लोगों के लिए ऐसा मार्ग खोल दिया कि 1008 प्रतिमाएं विराजमान करके आप लोग हजारों वर्षों के लिए वह सहस्रकूट पाषाण का यहाँ पर बनने जा रहा है। उसमें आप जिन प्रतिमा को बिठा करके और ऐसे अक्षय अनंत फल को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को चूकना नहीं है। साथ साथ में घट यात्रा हुई। शास्त्रों में लिखा है कि घट यात्रा के साथ साथ अगर ऐसे धर्म कार्यों की घट यात्रा जो की जाती है, शुद्धि आदि की जाती है, कार्य मंगल हो, उसके अंतर्घट की यात्रा भी मोक्ष की ओर चली जाती है। हमारे अंतर्घट की शुद्धि होती है। अंतर्घट तो आप लोग जानते ही हैं ना, किसे कहते हैं? अंतर्घट यानी इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा अंतर्घट कहलाता है। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है कि घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन, अंतर्घट में हो जरा सिमट सिमट कर लीन। क्यों घुट रहे हो, घुट घुट कर क्यों जी रहे हो, क्यों अपने सर्वस्व को लुटा रहे हो इन विषय कसाओं में? अंतर्घट में हो जरा सिमट सिमट कर लीन। जो अपने अंतर्घट में लीन होता है, इन सिद्धों की आराधना के माध्यम से वह फिर दीन नहीं होता, वह लुटता नहीं, वह अपने साम्राज्य को भीतर जो विराजमान है अनंत चतुष्टय, उसको वह प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को अच्छी तरह से यह अनुष्ठान करना है। इतना ही हम आशीष के रूप में आप लोगों को शुभाशीष देते हैं। और आप इस कार्य में भैया जी ने सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को दोपहर में रखा है, क्योंकि महिलाओं की शिकायत रहती है कि सुबह से हम लोग अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, दोपहर में हम लोग फ्री रहते हैं। अच्छी तरह से बैठ कर के और सिद्धों की आराधना करेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की